फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके लिए मैट्रिसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 की जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 का सेकेंड पार्ट मुझे बताना है। ठीक है ना गाइस, फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। एक्स वाई की वैल्यू बतानी है आपको। एक्स वाई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी है आपको जब ये टू इक्वेशंस आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स की इक्वेशंस गिवन है। ठीक है ना, तो इसको इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, एक्स को एक्स के नीचे, वाई को वाई के नीचे, 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ठीक है गाइस, अब देखिए कल मैंने बताया था आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 है, इसके वाले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुल मिला के एलसीएम लेते हैं, बट यहाँ पे सीधा इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। ठीक है ना, अगर इनके एलसीएम की बात करें 6 हो जाएगा। 6 में 2 से डिवाइड कीजिए पहले तो 3 बचेगा, इसलिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में, और इस 3 से एक बार इसमें डिवाइड करो तब 2 आएगा। 2 से इसमें ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, इसलिए या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हो कि इसके कोफिशिएंट से इसमें पूरे में और इसके कोफिशिएंट को से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स ही है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होने वाला नहीं। तो आई होप ये दोनों गिवन है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पहले तो सेम कर लेना है। क्या मिलेगा आपको, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y गाइस इज इक्वल टू, अब ना 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी ओवरऑल। ठीक है ना, तो 3 स्केलर से मल्टीप्लाई करने मतलब जितने भी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 0। ठीक है, यहां से गाइस 2 से 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 से इसमें सब में मल्टीप्लाई कर लेना सारे एलिमेंट में। 4 माइनस 2 5, 2 जा 10। ठीक है, चलिए अब इस तरफ आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, सेम हो, जैसे 5 5 है तो इस 5 से इस 5 को माइनस करेंगे तभी 0 होगा, इसका मतलब एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है ना, चलिए इससे इसको माइनस कर लीजिए, तो इस मैट्रिक्स को भी माइनस करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज होगा इधर। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है गाइस, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से क्या है, नेगेटिव है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, कैंसिल नहीं कर देना है, यहाँ जीरो मैट्रिक्स लिखना है। प्लस का 9y, ठीक है, माइनस 4y, ये आपके पास कितने y हो जाएंगे, 5y। ठीक है, सॉल्व करने का सेंस वही है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है ना गाइस, 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 2 10। ठीक है, तो जीरो में कोई मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, यही मैट्रिक्स रह जाएगी, 5y रह जाएगी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इससे इसको माइनस करना, 6 माइनस 4 2 9 माइनस 4 तो माइनस प्लस 9 4 13 गाइस, 12 माइनस 2 माइनस 2 तो माइनस प्लस 14। ठीक है ना, 0 माइनस 10। ठीक है गाइस, चलिए y की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, ये 5 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y मैट्रिक्स कितनी मिल जाएगी, 1/5 हो जाएगा। 1/5 से ओवरऑल में मल्टीप्लाई तो 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 10/5। अब आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 2 जा माइनस का 2। ठीक है गाइस,
जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, तो वाई मैट्रिक्स आपके पास मिल गया, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर की 2/2। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस वाई मैट्रिक्स की वैल्यू उठा के किसी भी मैट्रिक्स में जो गिवन मैट्रिक्स है, चाहिए किसी में रख दो, एक्स मैट्रिक्स फाइंड कर लो। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन गिवन इक्वेशन, ठीक है, किसी भी गिवन इक्वेशन में वाई मैट्रिक्स की वैल्यू रख दो। तो ये गिवन मैट्रिक्स है आपके पास अंदर वाला, जो कुछ भी ये रिटर्न, चलिए 2x प्लस का 3 इंटू वाई क्या है, जो भी मैट्रिक्स है ऐसे पहले कर लेते हैं। ये 3y है इज इक्वल टू 2340, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3y आपको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 3y, 3y से 3y सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस 3y जो कुछ भी है, 3y का क्या है माइनस 3y नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये ओवरऑल जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर इधर 3y नेगेटिव का कर रहे हो इधर भी करना पड़ेगा, LHS RHS दोनों में गाइस, तो इधर भी माइनस का 3y, ठीक है, बात एक ही होती है, बस एक्चुअली ये होता है यहाँ पर, ठीक है। आप इधर से उधर ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो बाद में होगा बट पहले ये होगा जीरो मैट्रिक्स। तो 2340, ठीक है, माइनस 3 इंटू वाई मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 2/5, ठीक है, और 13/5, 14/5 और माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू 2x, कोई मैट्रिक्स है इसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे 2x ही होगा, इंप्लाइज दैट यहाँ से इधर चलते हैं 2x इज इक्वल टू 2340, ठीक है, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6/5, 13 3 जा 39 अपान में 5, ये 42/5 और ये माइनस का 6, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर लीजिए, ठीक है। आपने ऊपर नोट कर लिया होगा आई होप, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 2x इज इक्वल टू जो कुछ मिलेगा 2 माइनस 6/5, 3 माइनस 39/5, सब्ट्रैक्ट करना आता होगा गाइस, 4 माइनस 42/5 और 0 माइनस -6, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 5 2 जा 10, 10 माइनस 6 4, 4/5, ठीक है, 5 3 जा 15, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 15 और ये -39, ठीक है ना, तो माइनस का 9 और ये 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -24 अपान में 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 माइनस 42 माइनस 22/5, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 6, ठीक है। ये आपके पास 2x आ रहा है ना, अब x फाइंड करना है तो 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 एंड 6, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ से मल्टीप्लाई सब में, तो 4/, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा 4 अपान में 10, ये कितना हो जाएगा -24/10, ये कितना हो जाएगा -22/10 और ये
3 बच जाएगा। इनटू हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है गाइस, और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, या यही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 2 5 जा, कैंसिल कर लीजिए, 2 5 जा 2 12, ठीक है, 11 5। तो यहाँ से x का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया, 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 3। ठीक है गाइस, ये x मैट्रिक्स है आपके पास, ये मैट्रिक्स y, x और y मैट्रिक्स आ गई आपके पास। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आपने नोट कर दिया होगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 गाइस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x एंड y, कैपिटल X कैपिटल Y मैट्रिक्स है, उनको फाइंड करना है आपको। ठीक है ना, जब ये दो इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दी गई है, ठीक है ना, गिवन है। तो y मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रखिए। ठीक है, y तो ऑलरेडी गिवन ही है, y फाइंड ही नहीं करना है, x ही फाइंड करना है। ठीक है ना, y तो है ही। चलिए, तो फ्रॉम सेकेंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है ना, अब x की वैल्यू उठा के y की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है ना, x निकल जाएगा। चलिए, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, 2x प्लस y है, ये जीरो मैट्रिक्स कब बनेगी, जब इसी का निगेटिव ऐड कर देंगे। ठीक है ना भाई, ऐड करेंगे निगेटिव, ये मतलब मैं बोल सही रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर ना हो रहा हो। तो निगेटिव को ऐड कर रहे हैं तभी तो ये माइनस हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, ये आना चाहिए इज इक्वल टू, तो इधर निगेटिव ऐड कर रहे हो तो इधर भी निगेटिव ऐड करो, या उसी मैट्रिक्स को माइनस कर दो, बात एक ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों मिलकर के जीरो मैट्रिक्स हो जाएंगी, और किसी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे फिर से यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है गाइस, माइनस y क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है 3 2 1 4। ठीक है, चलिए 2x आपको आ गया होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2। ये तो आपके पास 2x आया, x चाहिए तो 2 हटा दीजिए। ठीक है ना, 2 हटेगा तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब कैपिटल X मैट्रिक्स आपके पास मिल जाएगी। जब हाफ से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो बस। तो अब आई होप आपको यहाँ इतना समझ में आ रहा है। इसमें मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा -1। ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लाई -1, इसमें करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4। ठीक है ना, -2, यहाँ से कितना 2 से 2 उड़ जाएगा माइनस। ठीक है गाइस, ये x आ गया आपके पास, ये x मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर। ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं गाइस। x फाइंड कर लिए, y गिवन ही है, y फाइंड करना ही नहीं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, x और y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कैपिटल X एंड कैपिटल Y ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y इफ, आपके पास कंडीशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, 2 से किसी स्केलर मल्टीप्लाई किया गया 1 3, 2 से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया गया, ये स्केलर है, मैट्रिक्स आपके सामने दिख रही है 0x। ठीक है, फिर प्लस y 0, y एलिमेंट है, स्मॉल से दिखा देते हैं इसको, 1 2। ठीक है, ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के 5 6 1 8 के। ठीक है, अब इसमें आपको x और y बताना है। ठीक है गाइस, चलिए अब कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस प्लस दिस, पहले तो 2 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो सारे एलिमेंट में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 में 0 से 0, 2 into x 2x। ठीक है गाइस, ये स्मॉल x स्मॉल y,
स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, ठीक है। ये एलिमेंट है, एलिमेंट को स्मॉल से दिखा देते हैं हम, तो y 0 1 2, ठीक है, 5 6 1 8। चलिए अब ये दो मैट्रिक्स का एडिशन है, सेम ऑर्डर की, तभी ऐड होंगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लीजिए। 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2, ठीक है गाइस। देखिए इसके इक्वल है 5 6 1 8, ठीक है गाइस। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल दिख रही है, ऑर्डर इक्वल हो पहली बात तो, ठीक है ना, पहले से इक्वल है इसका मतलब ऑर्डर इक्वल है, और दूसरी बात कब इक्वल होंगी, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, नाउ कंपेयरिंग द corresponding elements on both side, ठीक है, दोनों तरफ संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है ना गाइस। पहला पहले के इक्वल, 2 + y किसके इक्वल हो जाएगा 5 के गाइस, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, 2 में कितना ऐड कर दें 5 आ जाए 3, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे वेरिएबल है ये सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल कर दो, और तो बाकी इक्वल ही है, ठीक है ना, जो वेरिएबल उसी को इक्वल करते हैं। तो x + 2 = 8, तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस 6 और ये 2x बच जाएगा, ठीक है, तो 2 3 जा 6, स्मॉल x एलिमेंट है गाइस, ठीक है ना, ये x और y की वैल्यू आपके पास मिल गई, ठीक है ना गाइस। नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है गाइस, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। सॉल्व द इक्वेशन फॉर स्मॉल x y स्मॉल z एंड t, ठीक है। इफ, हिंदी वाले भाई साहब समझ लें, यदि जो मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है यदि ये दी गई हो तो आप स्मॉल x y z और t की वैल्यू बताइए, ठीक है, x z y t, ठीक है, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 1 - 1 0 2, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स 3 5 4 6, ठीक है, x t y t, ठीक, चलिए अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 स्केलर है, ये मैट्रिक्स है, 3 स्केलर ये मैट्रिक्स, 3 स्केलर ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। स्केलर से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से सीखा हम लोगों ने। चलिए 2x, ठीक है, 2z सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई, 2y 2t, ठीक है, प्लस का 3 - 3 0 6, 3 3 जा 9 15, ठीक है, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देना, 12 18, ठीक है। अब सेम ऑर्डर किए ऐड हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 2x + 3 और 2z प्लस -3 करेंगे तो -3 हो जाएगा गाइस, ठीक है, 2y + 0 2t + 6, ऐड करना है गाइस, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा 9 15 12 18, ठीक है। चलिए यहाँ से इम्प्लाइज रेट लगा लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग, दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, अगर पहले से इक्वल है इसका मतलब ऑर्डर भी इक्वल होगा, ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 2x + 3 = 9, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 2x = 6 2 3 x कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए इसको 15 के इक्वल
इक्वेशन फर्स्ट 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, ये इधर चला जाएगा 18, ठीक है, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 2z 18 के तो z कितने के इक्वल 9 के, ठीक है गाइस। चलिए इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। चलिए इक्वेशन थर्ड पे आते हैं। 2y प्लस 0 है, कोई मतलब नहीं, 2y है किसके इक्वल 12 के, y किसके इक्वल 6 के, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। t की वैल्यू निकाल लीजिए 2t प्लस 6, ठीक है, 2t प्लस 6 किसके इक्वल है 18 के इक्वल, ठीक है, 18 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का उधर 12 हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 12, तो 2 की वैल्यू 6, t की वैल्यू 6 है, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, t मिल गया, ठीक है गाइस, सारी वैल्यू आप लिख लेंगे, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 गाइस देखिए, इफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x y यहाँ पे कोई स्केलर है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू बतानी, कैपिटल x y होता तो मैट्रिक्स होती, ठीक है ना। चलिए स्मॉल x y है, इसका मतलब है, चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x 3x, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस y 10 5, ठीक है। अब ये ऐड करना है दोनों को, ओवरऑल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है, ठीक है ना। चलिए 2x में माइनस y ऐड करना है गाइस, 2x में माइनस y ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर 3x में y ऐड करेंगे, 3x, ठीक है, 10 5। नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, ये इसके इक्वल 2x प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 10, एंड इक्वेशन फर्स्ट गाइस, इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए 3x माइनस y सॉरी प्लस y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड, ठीक है गाइस। देखिए इसके कोफिशिएंट इक्वल है, अपोजिट साइड के हैं, तो ऐड कर लीजिए, ठीक है, ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता, ये कैंसिल आउट, 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 ऐड करेंगे साइन चेंज होगा ही नहीं, ये भी प्लस करेगा, 15 5 3 जा, स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 3, ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए सेकंड इक्वेशन में, 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है, 9 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस 9, ठीक है गाइस, कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये भी सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ दिस इक्वेशन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z w, ठीक है। चलिए इक्वेशन आपके पास गिवन है मैट्रिक्स की इक्वेशन, तो आपको x y z w वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए कुछ नहीं करना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर पाना है, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3x सॉल्यूशन 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इनको ऐड कर लेना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तभी एडिशन पॉसिबल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर लेना है, 6 प्लस x प्लस y माइनस 1 प्लस z प्लस w 2w प्लस 3, ठीक है। अब नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल दी गई हैं दो मैट्रिक्स, ठीक है, इनके ऑर्डर तो इक्वल है, तो ये कब इक्वल होंगी जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, इक्वेशन फर्स्ट गाइस,
इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगी, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। इक्वेशन थर्ड 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है गाइस, और इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इधर माइनस का हो जाएगा आएगा तो। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस 2। ठीक है, अगर x 2 है यहाँ पे रख देंगे, ये इधर आएगा 2y। ठीक है, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, y की वैल्यू 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस पे आ जाते हैं, w भी यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो यहाँ से टू डब्ल्यू माइनस हो जाएगा, तो ओनली w बचेगा, w इज इक्वल टू 3। ठीक है, x मिल गया, y मिल गया और w मिल गया। ठीक है, w मिल चुका है, तो z निकल जाएगा यहाँ से, इधर ले आइए z को एक तरफ, 3z में से एक z माइनस हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 2z गाइस। ठीक है, -1 प्लस w बच गया, w की वैल्यू 3 है यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 2, 2z इज इक्वल टू दिस, तो z की वैल्यू 1। ठीक है गाइस, x मिल गया आपके पास 2, y 4, z 1, w 3। ठीक है, आई होप आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है गाइस, इफ यदि f ऑफ x इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, फंक्शन है, cos ऑफ x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। ठीक है, ये f ऑफ x है, गिवन है, सो दैट अगर ये गिवन है तो आपको दिखाना है, तो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इक्वल होना चाहिए f ऑफ x प्लस y के। ठीक है गाइस, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 1। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ से f ऑफ x एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है। ठीक है गाइस, तो f ऑफ x मिल जाएगा f ऑफ y, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ x प्लस y के। तो पहले f ऑफ x फाइंड कर लीजिए, f ऑफ x आपके पास गिवन ही है, f ऑफ y फाइंड कर लीजिए, f ऑफ x प्लस y फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो f ऑफ x गिवन है गाइस, f ऑफ x, तो f ऑफ y कैसे मिलेगा, देयरफॉर f ऑफ y, x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, y, जहां जहां x है इस इक्वेशन में वहां वहां क्या पुट कर दें, x के प्लेस पे y। ठीक है गाइस, तो क्या मिलेगा आपको, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। ठीक है गाइस, अब एंड f ऑफ x प्लस वाई गाइस, f ऑफ x प्लस वाई भी फाइंड कर लो। कैसे, x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, अब x प्लस वाई, जहां जहां x है वहां पे क्या रख दें, इसी इक्वेशन में x प्लस वाई रखो यहाँ पे, तो x के प्लेस पे x प्लस वाई यहाँ रख दिया, तब तो ये मिल गया। ठीक है ना, अब x के प्लेस पे जहां जहां x है वहां पे x प्लस वाई रखना है, cos ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है गाइस, और 0 साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, cos ऑफ x प्लस वाई 0, 0 0 1। ठीक है गाइस, चलिए अब
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन LHS ले लेते हैं हम लोग, सो दैट आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो LHS लेकर के RHS आ जाए तो हेंस प्रूव दिखा लेंगे आप, ठीक है ना। LHS क्या है गाइस, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दोनों इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए f ऑफ x का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे रखिए cos x माइनस साइन x, पहले f ऑफ x लिख रहे हैं, ठीक है, 0 साइन x cos x 0, ठीक है, 0 0 1, आई होप आपको दिख रहा होगा। और इनटू में इनटू हो गया यहाँ पे इनटू f ऑफ y ये मैट्रिक्स है। चलिए cos y माइनस साइन y 0, ठीक है गाइस, साइन y cos y 0 0 0 1, ठीक है गाइस। अब मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा दिया, रो बाई कॉलम मेथड लगाइए। फर्स्ट रो का यूज कीजिए R1 और सारे कॉलम का यूज कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो एलिमेंट आपको मिलने वाला है, C11 कहें तो, ठीक है ना, अगर इसको C मान ले तो। चलिए फर्स्ट कॉलम का यूज करते हैं C1 का, इसका इसमें मल्टीप्लाई cos x cos y, अब इतना तो आता ही होगा आपको कि ये मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है, ये 3/3 की, ये भी 3/3, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है गाइस। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस लगा है, माइनस साइन x साइन y, ठीक है गाइस। इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस करते हैं, 0 0 मल्टीप्लाई करो 0, हम 0 लिख नहीं रहे, ठीक है ना गाइस। चलिए अब ये फर्स्ट एलिमेंट मिल चुका है, अब इसी से C2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग मतलब ऑर्डर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है क्रमानुसार अवयव को, पहला पहले के साथ, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा यहाँ पे cos x माइनस लगा दीजिए, माइनस cos x sin y, ठीक है गाइस, फिर प्लस माइनस साइन x cos y, फिर प्लस 0 का 0 मल्टीप्लाई, 0 रह जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, ये मतलब होता है। तो cos ऑफ x का 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, फिर इसका 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है गाइस, 0 प्लस 0 होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, और इसका थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट का तब भी 0, तो ओवरऑल 0 प्लस 0 प्लस 0 0 मिलेगा, ठीक है। ये समझ लीजिए जिस रो से आप, जैसे R1 से आप C3 मल्टीप्लाई करा रहे थे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, R1 से किस में मल्टीप्लाई करा रहे थे, C3 में, तो जो ओवरऑल आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लिकेशन वाली, उसमें कौन सा एलिमेंट होगा, कुछ भी मान लो कैपिटल X है, तो कैपिटल X का कौन सा एलिमेंट, X13, ठीक है ना, X13 मिलेगा आपको, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये मिल रहा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये, ठीक है गाइस। यहाँ पे साइन x, चलिए अब मुझे निकालना है सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे भी समझना होता है आपको R2। चलिए सेकेंड रो को पकड़ लीजिए, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन x cos y, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ठीक है गाइस, और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड मल्टीप्लाई, माइनस पहले बाहर आ जाएगा, साइन x साइन y, ठीक है, प्लस cos x cos y, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई फिर प्लस, ठीक है, और तीसरा तीसरे के साथ 0 रह जाएगा, कोई मतलब है नहीं। इसी का तीसरे के साथ साइन x का 0 के साथ 0, ठीक है, इसका 0 के साथ 0, इसका 1 के साथ 0 का 1 के साथ 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 ओवरऑल 0, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब R3 पे आ जाइए, R3 से पहले इसमें ये 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 हो गया
फिर इसका 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। ठीक है गाइस, फिर इससे सेकंड में आ जाइए, R3C2 मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट मिलने वाला है। ठीक है ना, थर्ड रो ये है, सेकंड एलिमेंट ये है, थर्ड रो सेकंड कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही एलिमेंट मिलने वाला है। ये इस तरीके से समझना होता है, रो बाय कॉलम मेथड का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे R3C2 का यूज कीजिए, 0 से इसमें मल्टीप्लाई 0। ठीक है, फिर प्लस 0 से इसमें मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 0 0 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0 ओवरऑल 0। ठीक है गाइस, अब C3 में 0 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपके पास f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपने ये बात नोट कर ली होगी क्वेश्चन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए ये लिखा रहने देते जो आपको प्रूव करना है, सो दैट। ठीक है, अब f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y गाइस क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं ओवरऑल इसको हटा दे रहा हूँ, आप दोबारा से लिख लीजिएगा। ठीक है, cos a cos b cos x cos y, ए बी मैं लेट कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपको आता होगा, cos a cos b माइनस साइन a sin b, किसका फॉर्मूला होता है गाइस, cos a प्लस b का। तो a x है, b क्या है, y है, इसके प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, cos ऑफ a प्लस b x प्लस y। ठीक है, पहले एलिमेंट का काम खत्म, सेकंड पे आते हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइस, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये माइनस, अगर माइनस कॉमन करेंगे इसमें से, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, इसमें से भी इसमें से, तो अंदर प्लस हो जाएगा, cos a cos b। ठीक है गाइस, प्लस साइन ए सॉरी cos a sin y। ठीक है, फिर sin a cos y। ठीक है, इस तरीके से, या इसको sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, किसका फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, ये माइनस तो बाहर है, माइनस साइन ऑफ a प्लस b। ठीक है भाई, साइन a प्लस b का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, जिसको डाउट हो रहा हो, साइन a cos b, और जो यहां रहता है वही यहां पे रहता है, प्लस है तो प्लस cos a sin b। ठीक है गाइस, अब a b के प्लेस पे अगर मैं x y लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ x जहां जहां a है वहां पे x। ठीक है, चलिए x हो गया, यहाँ पे y लिख देते हैं, आई होप आप समझ पा रहे होंगे गाइस। ठीक है, ये y हो गया, अब उसमें से जब माइनस मैं कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पर ओवरऑल प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से करके दिखा दे रहा हूँ, माइनस कॉमन कीजिए इस टर्म्स में से। ठीक है, तो साइन पहले लिख लीजिए समझने के लिए, साइन y cos x और प्लस का cos y sin x। ठीक है गाइस, अभी किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी माइनस साइन a प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप x प्लस वाई लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, y प्लस एक्स लिख दो या x प्लस वाई, भाई ये तो इंटरचेंज हो सकते हैं, नंबर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, माइनस टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए गाइस। ठीक है, ये फॉर्मूले बार बार मैं लिखूंगा नहीं, किस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। अब ये जीरो है तो जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का। ठीक है गाइस, और फिर इसको इधर कर लीजिए, कॉस ए कॉस बी माइनस, पहले इसको लिख लीजिए फिर इसको लिखिए, आई होप आपको यहां से मैं दिखा देता हूं, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ठीक है गाइस, किसका फॉर्मूला होता है, cos ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस वाई का। ठीक है गाइस, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसके प्लेस पे
कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब इस रो में 0 बच गया है। ठीक है, फिर जो कुछ भी है 0 0 ठीक है। अब ये मल्टीप्लीकेशन जो भी आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये मैट्रिक्स ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स यही तो है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। मैच कर लीजिए कैसे, पहला पहले के इक्वल दूसरा, दूसरे के इक्वल फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट के इक्वल थर्ड, थर्ड के इक्वल। ठीक है, सेकंड रो को मैच कराइए, दिस के इक्वल दिस के इक्वल दिस के इक्वल दिस के इक्वल दिस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करा दिए मैंने, इक्वल दिख रहे हैं, ऑर्डर सेम है। इसका मतलब गाइस ये किसके इक्वल, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, और यही आपको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, चलिए नोट करते रहिए गाइस। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है गाइस, सो दैट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सो दैट आपको दिखाना है गाइस, क्या दिखाना है, चलिए गाइस चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या करना है, सो दैट दिखाना है, दिखाइए कि दिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो एलएचएस सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस सॉल्व कर लीजिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है ना, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आने चाहिए अगर इक्वलिटी है तो। ठीक है, बट आपको नॉट इक्वल दिखाना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी इक्वल नहीं होगा उसकी वजह से क्या बन जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आ रही होगी उसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो एक मैं बता दे रहा हूं, दूसरा आप अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है ना गाइस, तो पहला का सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, प्रूव दैट फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, एलएचएस सॉल्व करते हैं रो बाय कॉलम मेथड से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, R1 C1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलने वाला है आपको। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट से 5 2 10 प्लस -3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम C2 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 1 जा 5 प्लस -4। ठीक है गाइस, सेकंड रो पे आते हैं गाइस, R2 C1 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलने वाला है 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21। ठीक है गाइस, R2 C2 सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। ठीक है, 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है गाइस, एलएचएस सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 10 -3 हो जाएगा गाइस 7, 5 -4 1, और ये कितना हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 34। ठीक है, ये आपका एलएचएस हो गया। अब आरएचएस फाइंड कर लेते हैं पहले क्वेश्चन का, रो बाय कॉलम मेथड, रो R1 C1 तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, 2 5 जा 10 प्लस 1 6 जा 6। ठीक है, फिर इसका C2 मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, 2 इंटू -1 -2, इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस का 7। ठीक है गाइस, अब R2 पे आइए, R2 C1 को देखिए, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 5 जा 15। ठीक है, और ये प्लस का 4 6 जा 20,
फिर से सेकंड में आ जाइए, -3 + 28, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 16, ये 5, ये 35 और ये 25, ठीक है गाइस। आई होप आपको दिख रहा होगा। LHS और RHS दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर बोल लो चाहे, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है गाइस, ठीक है। ये इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इसके एक कोई भी एक ना इक्वल हो, है ना, यहाँ पे तो कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। सिंस फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है गाइस, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मैट्रिक्स है LHS हो जाएगी, RHS फाइंड कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन से, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है गाइस। तो आज का सेशन यही पे एंड करते हैं हम लोग, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है गाइस, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, जो भी वीडियो अपलोड होता रहे वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।